Hello everyone, wonderful morning, wonderful afternoon, and wonderful evening. I am Hijafi Lansing Wali. I am a student of Rehan School, Prongi campus. I am reading class 7. My class name is The Future Navigators. आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है वारदा नदीम। ये हमारे आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ एक नई गेस्ट मौजूद है। इनके बारे में भी हम जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जानेंगे, इनसे बहुत कुछ जानेंगे। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हेलो। जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी, तो पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें इतने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। यू वेलकम, थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ओके, मेरा नाम वर्दा है और मैं गुजरात पाकिस्तान से हूँ, लेकिन अभी करंटली हम लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं। और मैं 10th ग्रेड के पेपर्स दे दिए हैं। अब कॉलेज स्टडीज़ की तरफ जो है वो मैं कॉलेज में हूँ और सर अमीर के कैनवा फाइबर कोर्स से भी सीख रही हूँ। हमारा कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैं बैच 13 से हूँ उस कोर्स के। ओके, तो आप पहले गुजरावाला में थी, तो आप सऊदी अरब क्यों गई? सऊदी कोई अरब हम जब 4 साल के थे, तभी मैं 4 साल की थी, तभी हम लोग का सऊदीया आना हुआ बिकॉज़ पापा की जॉब यहाँ थी। तो पहले हम विज़िट पे ही आते रहते थे सऊदीया, लेकिन बाद में फिर पापा ने परमानेंटली बुला लिया। तो हमारी स्कूलिंग जो है वो शुरू से लेके मतलब 4 साल से लेके अभी मैं 16 साल की हूँ, तो तब तक अभी स्कूलिंग भी हमारी जो है वो यहीं हुई है। ओके। तो आप हमें अब बताएं अपनी थोड़ी लाइफ जर्नी के बारे में। आप जब पहले थी गुजरावाला में तब आपकी कैसे, पहले आप अपनी वो लाइफ जर्नी बताएं, तब आपकी क्या गुजरात जी। जिस तरह मैंने कहा कि 4 साल के थे जब हम लोग सऊदी आए, तो इतना तो कुछ याद नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में फ़र्स्ट, क्योंकि बच्चा होता है तो इतनी कोई याद नहीं कि बचपन की क्या चीज़ें हैं। इस तरह तो यहाँ आके ये ज़्यादा कि यहाँ आके मेरे जो केजी से लेके आगे 10th क्लास तक फिर कॉलेज तक, तो ये जो है यहीं पे है मेरा ज़्यादा सऊदीया में जो मेरी लाइफ जर्नी जो है। तो आप हमें इधर की मसरूफियत बताएं कि इधर आप क्या क्या काम करती हैं, मसरूफियत अपनी थोड़ी सी हमें बताएं। यहाँ तो अभी मैं हमारा मेरी 10th की जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तब मम्मा ने मुझे कैनवा फाइबर कोर्स में एनरोल करवाया था, क्योंकि छुट्टियाँ थी। तो मम्मा कह रही थी कुछ प्रोडक्टिव कर लो, कुछ स्किल्स सीख लो जो तुम्हें आगे जाके हेल्प करेंगी, या फिर तुम्हारी साइड स्किल्स ही सीख लो, क्योंकि हम लोग मोस्टली इन्हीं चीज़ों पे होते थे। कंप्यूटर पे मैट्रिक में मैंने कंप्यूटर ही सिलेक्ट किया था, तो मेरा जो सारा काम होता था वो कंप्यूटर का ही होता था। तो मम्मा ने कहा तुम लोगों ने कंप्यूटर पे ही बैठना है, तो थोड़ा सा कुछ प्रोडक्टिव कर लो बैठ के। तो सर अमीर को मम्मा फॉलो कर रही थी, तो उस वजह से जब मम्मा को पता चला न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मम्मा ने मुझे एनरोल करवाया। तो तभी से कोर्स की मसरूफियात ही चल रही हैं कि कोर्स को सीख रहे हैं कि अभी फ्रीलांसिंग को सीख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, किस तरह से हम फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह कोई ख़ास मसरूफियात तो नहीं है मेरी। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, आप सरहान वाला की यकीनन फ्रेंड लिस्ट में भी होंगी। नहीं, नहीं, मैं सर रेहान का मुझे सर अमीर से सुनने को मिलता है और उनके मिशन के बारे में पता है, किस तरह से वो चाहते हैं कि हर इंसान एटलीस्ट जो है वो 1 लाख माहाना कमा सके। लेकिन पर्सनली मैं उनको नहीं जानती हूँ, ना मैं उनकी फ्रेंड लिस्ट में हूँ। ओके। आप क्या अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपको ये फ्रीलांसिंग का जो है इसका ज़हन में आपका कैसे आया? मेरी मम्मा को ही था कि जो तुम थोड़ा सा सीख लो डिज़ाइनिंग वगैरह, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग में था और ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है जिसमें मेरी क्रिएटिविटी सामने आया, मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकूं। तो मेरी मम्मा को ज़्यादा था कि तुम जो हो इस तरफ थोड़ा सा जाओ। और वैसे मुझे है शौक डिज़ाइनिंग का, जैसा मैंने पहले कहा। तो उस यही देख के फिर मम्मा ने कहा कि तुम ये कोर्स में जाओ, वरना मैंने इतनी कोई सर्चिंग खुद नहीं की थी, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे बोर्ड के। तो मम्मा ने सर्चिंग की, लेकिन मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की थी मैम मेहरीन के साथ, जिन वहाँ पे मैम मेहरीन ने मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया
कि आप कर सकती हैं, और ऑफ कोर्स आपकी छुट्टियां हैं तो आप तो मतलब फ्री होंगी, तो आप तो फिर बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो उस पे फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा, तभी फिर मैंने ये कोर्स किया। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप ये फिजिकल कर रही हैं, जो आपने कहा कि मैं मशीन से सीख रही हैं, तो आप फिजिकल कर रही हैं, डिजिटल आप कर रही हैं? नहीं, ऑनलाइन कोर्स ही होता है। मैं महरीन से नहीं सीख रही, मैं वो तो स्कूल की मैं सर अमीर से सीख रही हूँ। मैम महरीन स्कूल की जो है वो वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सिर्फ हमें इस कोर्स की जी, जी। डिटेल्स के बारे में बताने के लिए जो है हमसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई थी, ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो वरना जो मैम सर से सीख रही हूँ, सर अमीर से, वो डिजिटल होता है हमारा। रोज़ 7 बजे हमारी जो होती है वो लाइव क्लास होती है जूम पर, तो हम उसी तरह ऑनलाइन ही सीखते हैं। अच्छा, तो आपको ये इन सब सर मीर पॉपकॉर्न वाले का सबका इन सबका आपकी मम्मा को ही पता चला था या आपको पता चला था इन सबका? नहीं, ये मम्मा को पता चला था। मम्मा कुछ टाइम से सर अमीर को फ़ॉलो कर रही थी, तो उसके बाद फिर मम्मा को जब ये पता चला न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तब मम्मा ने मुझे आके बताया कि ये तुम्हें शौक है तो तुम करो बैठ के ये। तो उसके बाद फिर मम्मा के बाद फिर मुझे पता चला, मैंने खुद बैठ के फिर थोड़ी सर्चिंग की, तो इस तरह से पता चला, वरना मुझे पहले नहीं पता था। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि अभी तक आपने फ्रीलांसिंग से क्या-क्या सीख लिया है? फ्रीलांसिंग अभी मैंने शुरू नहीं की है, लेकिन मैंने इतना ज़रूर सीखा है कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर आप क्या नाम है, अगर आप एडवांस स्किल्स नहीं भी रखते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अपने लिए कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी यूथ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज़ हमारी पाकिस्तानी जो बच्चे हैं जो अभी मैट्रिक में हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हैं, या जिस तरह आप हैं, और हमसे छोटे जो हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो जो है उनमें क्रिएटिविटी है, पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं, अपनी स्किल्स सामने ला सकते हैं, अपनी स्किल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सर अमीर से बहुत कुछ सीखा है इस कोर्स के दरमियान, एक्सेप्ट फॉर फ्रीलांसिंग और कैनवा क्या होता है, फाइवर क्या होता है, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकता है। तो इस कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी, अच्छा, आप हमें ये बताएँ कि आपने ये सीखा इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकता है? तो हमें ये बताएँ कि कैसे रह सकता है, ताकि हम भी थोड़े खुश रह सकें? इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश इस तरह से रह सकता है कि आप पहले तो शुक्रगुज़ार हो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास पहले से हैं। अगर आप उन चीज़ों को अपने सामने देखेंगे कि ये मेरे पास है और ये चीज़ें मेरे पास हैं, उनके लिए आप अगर शुक्रगुज़ार होंगे, आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो आप खुश खुद ही रहने लग जाएँगे। आप अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे लोगों से, आप इनसिक्योर फ़ील नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। तो आप ये देखने लग जाएँगे मेरे पास ये, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास जी, जो चीज़ें, बिल्कुल। जब हम उनको देख के हम शुक्रगुज़ार रहेंगे, उन्हीं में खुश रहेंगे, तो फिर हम ज़िंदगी में भी खुश रहेंगे, इनसिक्योर नहीं फ़ील करेंगे हम। जी, बिल्कुल। हमें जो अल्लाह ने दी हुई चीज़ें, हमें उस पे ही खुश रहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है हमें जी। ये मिल चुका है। नहीं तो कुछ लोग ये होते हैं, सर को भी फिर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों जी, के लिए बिल्कुल, तरसते बिल्कुल। होते हैं। अच्छा, तो आप हमें अब ये बताएँ कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करती हैं? जी, मैं करती हूँ चैट जीपीटी को यूज़, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं करती कि मैं रोज़ बैठ के उसको यूज़ करूँ, बिकॉज़ हमारा कैनवा पे होता है तो हम खुद ही डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी पे इस तरह से है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, किसी बुक के बारे में कोई समरी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में कोई चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, तो हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हमें अब थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएँ, वो क्या चीज़ है एआई? जी? एआई के बारे में हमें बताएँ थोड़ा-सा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मतलब मशीन्स हो सकती हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि इंसानों की तरह ही काम करता है, लेकिन इंसानों जिस तरह इंसान थक जाता है, इंसान को ब्रेक्स की ज़रूरत होती है, तो वो उस तरह से एआई को उस चीज़ों की, उन चीज़ों की ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं होती, खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। एआई हमारी तरह, जिस तरह आजकल लोग कह रहे हैं कि एआई जॉब्स ले लेगा, जैसे चैट जीपीटी ने आके जो है वो पूरी तरह से एक कर दिया कि चैट जीपीटी को सब कुछ पता है, तो लोग कह रहे हैं ये तो जॉब्स ले लेगा। लेकिन आई थिंक एआई जो है वो मतलब हमें रोज़ हमारी हेल्प कर सकता है, और हम लोग इससे
हेल्प ले सकते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। और जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी और ज़्यादा, बल्कि हम लोग इससे हेल्प लेके और इसको अनएम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा ख़त्म कर सकते हैं। तो एआई जो है वो एक मतलब, और जिस तरह एआई जो है वो इंसानी इजाद है, तो एआई तो रिप्लेस नहीं कर सकता जब इंसान ने ही एआई को बनाया है। तो इसलिए एआई जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्प कर सकता है। ओके, सो आप हमें ये बताएं कि आपने अभी जो कैनवा फाइवर है, फाइवर कैनवा से हम लोग आपने अभी तक क्या क्या सीखा है उसमें से, और आपको उन सब में से क्या बनाना चीज़ अच्छी लगती है? कैनवा से मतलब कैनवा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, और साथ साथ फाइवर से मैंने ये सीखा है कि अपनी स्किल्स वगैरह को आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग फाइवर पे जो है वो नहीं उसकी सर्विस नहीं दे सकते, बल्कि बाकी अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, उनकी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पे। तो कैनवा पे मुझे लोगोज बनाना पसंद है, थंबनेल्स बनाना पसंद है, और बर्थडे कार्ड्स वगैरह, वेडिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स वगैरह बनाना पसंद है। तो कैनवा से मैंने मेनली जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी है, और बहुत सारे दूसरी जिस तरह वीडियोस बनाना सीखी हैं मैंने। अच्छा, तो आप अब इंटरव्यूज करती हैं क्या? नहीं, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया इंटरव्यूज़ करना, अभी तो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बिल्डअप कर रही हूँ। तो जैसे ही सर अमीर कहते हैं कि चलो आप भी इंटरव्यू लो सबका, ताकि आपको भी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिले, तो ज़रूर मैं शुरू करूँगी। ओके, सो आप हमें ये बता सकती हैं इंटरव्यू से हमें क्या फ़ायदा होता है? इंटरव्यू से पहले हम बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जिस तरह से अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आपको मेरे बारे में जानने को मिल रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस, और इस तरह से साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। अभी आप मेरा ले रही हैं, तो अगर कल आप मेरी एज की हैं, तो कल आप किसी ऐसे का लेंगे जो आपसे बड़ा होगा बहुत, कोई आपसे छोटा होगा, तो वो इंटरव्यूज़ लेने से ये हमारे अंदर से डर ख़त्म हो जाता है कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाता है, हमारे अंदर से जो वो डर है वो ख़त्म हो जाता है, और हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो आप हम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ स्कूल कुरंगी कैंपस है जो उसके बारे में आप क्या सोच रही हैं कि वो स्कूल कैसा है? सर यहाँ ने जो बनाया है वो स्कूल कैसा है? अच्छा काम कर रहे हैं उसमें बच्चे? सर यहाँ ने जो काम किया वो अच्छा है? मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि सर रेहान ने जो स्कूल बनाया और इसमें जो बच्चे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, मेरी एज के भी हैं जो कि उस स्कूल में सीख रहे हैं बहुत कुछ। तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है इस स्कूल को बनाने का, और क्या नाम है, बच्चे सीख रहे हैं सब कुछ ये। तो आई थिंक बहुत अच्छा ये है, उन्होंने स्टेप लिया और उन्होंने कदम उठाए। अच्छा, तो आप हमें ये बताएँ कि आप में कॉन्फिडेंस कब से आया है? कॉन्फिडेंस मुझ में जो है वो सर अमीर के जिस तरह सर अमीर हमें कहते थे वीडियोस बनाओ, सर अमीर कहते थे कि अब सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू लिया वो सर अमीर ने लिया। तो उस इंटरव्यू में मैं जो थी वो तब भी थोड़ा सा मुझ में डर था थोड़ा सा, लेकिन अब इंटरव्यूज लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो रहा है। तो ये मेरा पहले नहीं था, कोर्स के बाद से ही जो है वो मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया है। वरना पहले तो मैं बहुत चुप चुप रहती थी। अगर टीचर, हम लोग स्कूल में होते थे, कभी टीचर मुझसे इतना ही पूछती थी ना, जी आपका नाम क्या है, तो मैं थोड़ा सा डर डर के बता रही होती थी कि मेरा नाम वर्दा है। तो अब मैं मुझ में कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं पूरा बोल रही हूँ इस तरह से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्फिडेंस मुझ में कोर्स लेने के बाद ही आया, सर अमीर की वजह से आया। ओके, तो आपका जब पहला आपने इंटरव्यू दिया था, तो वो आपका कैसा रहा? आपने क्या फ़ील किया अपने अंदर? मैंने अपने एक्सपीरियंसेस जब बताए सबको कि मैं ये हूँ, तो मुझे भी एक फ़ील हुआ कि हाँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ। मैंने भी अपने इम्प्रूवमेंट देखी मैंने अपने अंदर, कि मैं जिस तरह पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी इतनी, तो अब मैं एकदम से फिर जब मैं वो बोलने लग गई, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग गई, तो फिर मैंने वो इम्प्रूवमेंट देखी। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो।
अच्छा, तो आप मुझे अब ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा? मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि ज़िंदगी जो है वो गुज़रती रहती है, लाइक यू नो इट्स अ सेइंग कि लाइफ गोज़ ऑन। तो जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है हमें उस पे ऑफ कोर्स हम सैड होते हैं, उस पे थोड़ा-सा गम का इज़हार करते हैं, लेकिन हमेशा हमें उसी चीज़ को जो है ना पकड़ के बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें खुद भी अपने आप को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इतना मज़बूत बनाना चाहिए और हमें मुश्किलात का जो है वो सामना करना चाहिए, बिकॉज़ ज़िंदगी गुज़रती रहती है, कभी कोई सैड टाइम्स आ जाते हैं, कभी हमारे ऊपर जो है वो खुशियाँ हम खुश हो जाते हैं, खुशी का माहौल होता है। तो हमें जो है लाइक ग्रो करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, बिकॉज़ यू नो लाइक आई सेड बिफोर लाइफ गोज़ ऑन। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी में आपके जो पेरेंट्स हैं, कोई 3 नसीहतें बताएँ जो उन लोगों ने आपको दी थी और आपने वो पूरी कर ली हैं अभी तक? मेरे पेरेंट्स ने मुझे नसीहतें दी हों, वो पूछ रही हैं आप? जी, तो मेरी मम्मा तो हमेशा ये कहती हैं कि बड़ों का एहतराम किया करो, क्योंकि जब आप बड़ों का एहतराम करोगे तो फिर ही वो सब लोग आपको पसंद करेंगे, उससे आपका कैरेक्टर जो है वो भी शो होता है, आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। तो वो एक है, और मम्मा साथ में ये भी कहती हैं कि दूसरों के साथ अच्छे से बात किया करो। तो अब मैं उस नसीहत को लेके चलती हूँ, तो आज मेरी दोस्तें जितने भी हैं तो उनका जो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो सारे कहते हैं तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो बहुत अच्छा था, तुम बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और बाबा मेरे कहते हैं कि मतलब हमेशा जो है ना वो लाइक डू योर बेस्ट। तो क्या नाम है, कभी भी अगर कुछ भी कर रहे हो तो डू योर बेस्ट। अगर आपसे बाद में रिजल्ट आपका अच्छा नहीं भी आया तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि पहले आपने 100% उसके लिए जो है वो काम किया था। तो ये 3 नसीहतें जो अभी तक मैं आगे लेके चल रही हूँ। ओके, तो आपने अब आप क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी, तो मैं आपसे ये पूछी थी कि अभी तक आप स्कूलिंग भी कर रही हैं या आप सिर्फ छोड़ दी स्कूलिंग, या आप सिर्फ ये जो सर अमीर करवा रहे हैं आप सिर्फ वही कर रही हैं? नहीं, नहीं, मैं मेरी छुट्टियाँ थी, इसी वजह से जो है मैंने सेरामिक का कोर्स ज्वाइन किया, वरना अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा तो साथ-साथ मैं फिर कॉलेज का भी करूँगी। तो छुट्टियाँ थी, इसी वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, वरना मेरी स्कूलिंग अभी चल रही है। ओके, तो आप हमें ये बताएं कि आपका लाइफ का गोल क्या है? मेरा लाइफ का गोल ये है कि मैं अभी तक तो यही गोल है कि मैं अपनी स्टडीज़ जो है वो अच्छे से करूँ, अब मेरे अच्छे ग्रेड्स आए, मार्क्स अच्छे आए मेरे। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूँ कि मैं 5-6 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ और मेरा लाइफ एम क्या है, तो ये होगा कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो मेरा लाइफ गोल होगा। जो आपका गोल है, आप इसको अचीव करने में क्या-क्या कर सकती हैं? ऑफ कोर्स मैं अभी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट रख सकती हूँ, उस पे मेहनत कर सकती हूँ। साथ में फिर मतलब मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का वैसे शौक है, साइकोलॉजी के बारे में और चीज़ें जानने का शौक है, मैं उसके बारे में कोर्सेज ले सकती हूँ। तो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट अगर बनना है तो साथ में मुझे पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ में जो मास्टर्स वगैरह होते हैं, तो वही साइकोलॉजी में ही करने पड़ेंगे मुझे उसके लिए। तो अच्छा, तो आप हमें ये बताएँ कि इंग्लिश के बारे में हमें थोड़ा बताएँ कि इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं? अगर ज़रूरी है तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा? इंग्लिश ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला आजकल का जो हो गया, सबसे पहला तो आपका जो इम्प्रेशन आता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे हो गया कि जॉब इंटरव्यूज़ के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। तो आई थिंक इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है सीखना हमारे लिए, कि हमें सीखनी चाहिए। और ऑफ कोर्स हमारी मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होती है, तो एज अ सेकंड लैंग्वेज हमें कोई लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ताकि हम किसी कंट्री में जाएं या कहीं भी जाएं तो हमारे पास एक लैंग्वेज हो जो हमें बोलनी आती हो।
तो इंग्लिश को हम सीखने के लिए ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश, जिस तरह आजकल बच्चे जो हैं वो यूट्यूब के बहुत ज़्यादा शौकीन हुए हैं, तो हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इंग्लिश अमेरिकन या ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो कर सकते हैं, और उन न्यू वोकेबलरी, हम लोग वोकेबलरी जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी पे। साथ में लोगों को एक ये बहुत कंसर्न होता है कि हमारा एक्सेंट अच्छा नहीं है इंग्लिश का, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट, इनको उनको इंग्लिश बोलनी आती है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो आई थिंक अगर आप दूसरे बंदे को अपनी बात समझा सकते हो तो आपका एक्सेंट वो मैटर नहीं करता। आपको अगर सामने वाले बंदा अगर आपकी बात समझ के उसका जवाब दे रहा है, तो आप जिस तरह से भी इंग्लिश बोलते हो आपको आती है बोलनी, उस पर हमारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं, फिर वो जो है ना उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हुए ना वो थोड़ा सा घबराते हैं। तो इस तरह से डरना नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे उतनी ज़्यादा आपको जो है वो दूसरों की समझ आएगी और दूसरों को आपकी समझ आएगी, साथ आप खुद भी सीखोगे उससे। ओके, तो आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए अभी तक क्या-क्या किया है? मेरी ऑफ कोर्स हम लोगों का एक स्कूल में एक हमारा होता था, एक सिस्टम होता था थर्ड ग्रेड से फोर्थ ग्रेड से, कि हमें एक इंग्लिश स्पीकिंग कार्ड मिलता था, जिसपे हर बच्चे को वो जो है ना वीक में एक दफ़ा मिलता था और पूरा वीक उसके पास होता था फिर वो, और उस बच्चे की ये ड्यूटी होती थी कि उसे देखना होता था कौन कौन इंग्लिश बोल रहा है और कौन कौन नहीं बोल रहा। तो जो जो इंग्लिश बोल रहा होता था उसके नाम के आगे वो टिक लगा देते थे। तो ये होता था कि सारे इंग्लिश बोलते थे, तो जिसको नहीं भी आती थी वो दूसरे से सीख लेता था। फिर साथ में ये जो कोविड वाला ये आया, यहाँ पे मैंने फिर अपनी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूट्यूब पे ही लेक्चर्स वगैरह ले रही होती थी कि इंग्लिश हम किस तरह से बोल सकते हैं, दूसरों को कैसे समझ सकते हैं। तो एज सच मैंने कोई स्पेसिफिकली कोई कोर्स नहीं किया इंग्लिश का, या फिर कोई इस तरह से कोई बुक नहीं पढ़ी इंग्लिश के बारे में, लेकिन मैंने कोर्सेज नहीं, लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे जो होते हैं वही मैंने लिए हैं। ओके, तो आप हमें ये बताएँ कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया कहीं से भी मिल जाए, तो आप उसका क्या करेंगी? वैसे तो अगर 1 करोड़ रुपया मिल गया तो मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो चेंज होती रहती हैं। अगर मैं बताऊँ, मैंने फर्स्ट हमारा सेशन हुआ था एक सर अमीर के साथ हमारे जूम पे ना कोर्स के दरमियान ही, उस पे सर अमीर ने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आपको क्या, आपकी क्या ख्वाहिशात होंगी। तब मेरी ख्वाहिशात कुछ और थी। फिर मुझे किसी और ने दोबारा इंटरव्यू में पूछा कि अगर आपको 1 करोड़ मिल गया, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल गया, आपकी क्या ख्वाहिशात होंगी। तब मेरी कोई और थी। तो मतलब मेरी चेंज होती हैं। लेकिन उन सब में मैंने जो एक चीज़ कॉमन नोटिस की है वो ये कि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। तो अगर मुझे 1 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, दूसरे कल्चर्स को एक्सप्लोर करूंगी, दूसरी कंट्रीज को मैं एक्सप्लोर करूंगी। ओके, तो मैं अब आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आप उसका क्या करेंगी? उससे कौन-सी अपनी 3 ख्वाहिशें मनवाएँगी जो वो आपकी पूरी कर सकें? अच्छा, तो सबसे पहले अब ऑफ कोर्स मुझे 10 करोड़ मिल गए तो मैंने जो है वो ट्रैवलिंग तो कर ली पूरी, तो मतलब अब अलादीन के चिराग से मैं नहीं कहूँगी वो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मुझे साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मैं अच्छी सी एक साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ सक्सेसफुल। दूसरा ये कि मेरे पास पैसे आ जाएँ, और तीसरा ये कि मेरी ज़िंदगी जो है उस वो मतलब हँसी-खुशी गुज़र जाए, क्योंकि होता है कि इंसान कभी जो है ना वो गम में ज़िंदगी गुज़र जाती है, फिर उसी गम को हम जो है ना वो बस अपने सर पे सवार रखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी जो है वो खुशी में गुज़र जाए, मेरे दोस्तों के साथ और फैमिली वगैरह के साथ। ओके, तो आप अब हमारे ऑडियंस को क्या नसीहत करना चाहेंगी? मैं यही नसीहत करूँगी कि स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ, बिकॉज यू ओनली गेट टू लिव वंस, सो यू शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग। और बिकॉज जो हमारे सर हैं, सर अमीर, वो भी यही कहते हैं कि अभी मैं जो हूँ वो मैं एज ए टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद आपके साथ सीख रहा हूँ। तो उससे ये हमें पता चलता है कि हमारे सीखने का जो सफ़र है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम जो है वो किसी भी एज में कभी भी जो है वो सीख सकते हैं। तो और दूसरा मैं ये कहूँगी कि फ्रीलांसिंग की तरफ और ज़्यादा जाएँ, बिकॉज़ इट्स अ रियली ग्रेट ऑप्शन फॉर यू एंड इट्स अ रियली ग्रेट चांस फॉर एवरीवन। तो और आजकल जिस तरह महंगाई चल रही है, तो फ्रीलांसिंग जो एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी हमारे लिए, बहुत अच्छी फील्ड होगी। तो जो मेन एडवाइस होगी वो यही होगी कि खुश रहें हमेशा और सीखते रहें, स्टे पॉजिटिव।
ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो में रौनक बख्शी, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ वर्दा। इन लोगों ने हमें बहुत कुछ बताया, इन लोगों ने अपने गोल के बारे में बताया, सब कुछ ऑल टू जेड आपको बताई दिए इस इंटरव्यू में। अगर आपको कुछ भी कमी पेशी रह गई तो हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जो लोग देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि मैं कब से देख रही हूँ कि 2 लोग मेरे इंटरव्यू को लगातार शुरू से एंड तक देख रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने मुझे 1 लाइक नहीं दिया। तो उनसे भी गुजारिश है कि वो हमारी वीडियो को जो आपकी सवाल है हमें अप्रिशिएट करें, और भी आपसे सवाल आपके जहन में है वो हमारे से कमेंट में पूछें। तो मिलके नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।